हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चैप्टर को हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन तक है ना पढ़ लिया था। तो हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके का डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो प्लांट में अगर फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि दो चीजें बनती हैं, एक बनता है ना जाइगोट और दूसरा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां पे हमें दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहां पे हमें दो चीजें है ना पढ़नी है और वो दोनों क्या है अगर हम यहां पे देखेंगे तो देखिए, पहला एक पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, यहां पे क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहां पे क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा ये, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की पोलॉइडी कितनी होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, यानी है ना ये है ना इसकी पोलॉइडी आप ट्रिप्लॉइड लिखेंगे, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। तो अब यहां पे अगर आप देखिए तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है, ये चीजों को हमें पढ़ना है। तो जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का वो इसलिए होता है ताकि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। रीजन क्या है, ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो क्या कर रहा होता है ना, ग्रो हो रहा होता है, यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो क्या फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, नहीं, कुछ समय के लिए जाइगोट डोरमेंट कंडीशन में होता है, उस समय वो ग्रो नहीं कर रहा होता है, वो डेवलप नहीं हो रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, जाइगोट एक है ना टेम्पररी है ना डोरमेंसी पीरियड में होता है, जिसमें है ना वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा होता है। और कब तक डोरमेंट रहेगा, जब तक थोड़ा सा एंडोस्पर्म का अमाउंट डेवलप ना हो जाए वहां पे, तब तक। ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाएगा तो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता हुआ एम्ब्रियो क्या होगा, ग्रो होगा। ये दोनों ही चीजें जब ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म बन जाएगा और एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके है ना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओव्यूल होगा उसी को है ना हम क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। ठीक है, ओव्यूल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब ओवरी के अंदर सीड बनेगा तो ओवरी की राइपनिंग हो जाएगी और हम उसी को क्या बोलेंगे, फ्रूट। ठीक है, तो ये हमें इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और उसके बाद सीड डेवलपमेंट और फ्रूट। तो ये सारी चीजें हमें यहां पे पढ़नी है, एक एक करके वन बाय वन चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या फैक्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, बट इसके रिगार्डिंग हम क्या फैक्ट्स यहां पे मेंशन कर सकते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये क्या है, इसे हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, कल मैंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट टाइप के फ्यूजन इन्वॉल्व करता है, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। प्लोइडी क्या होगी इसकी, प्लोइडी अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या आप क्या लिखते हैं, 3n। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें तो जो यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन।
डिविजन्स कैसे होंगे? इक्वेशनल डिवीजन होंगे। कैसे डिवीजन होंगे? इक्वेशनल डिवीजन होंगे, जिनको आप माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन होंगे तो क्या फॉर्म होगा? फॉर्म करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये पॉइंट हमने मेंशन किया, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन अगर लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे क्या करेंगे? मार्क करके रखेंगे। ठीक है, एंडोस्पर्म की पोलॉइडी कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। इसका रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का है, याद रखेंगे। बट एक यहां पे आप ध्यान दीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको यहां पे है ना जो है ध्यान देना चाहिए, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, वो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। यहां पे जो इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इट्स डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहां पे अगर देखोगे है ना, तो क्या मेंशन कर सकते हो? मींस फॉर्म्ड बिफोर एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पे मार्क करके रखेंगे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक है ना, आपको जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट मींस एंडोस्पर्म जो होता है, ठीक है, वो फॉर्म होता है बिफोर एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपिंग। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ही क्या होता है? जो एंडोस्पर्म है वो फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब जब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। अब यहां पे यही रीजन है कि जो जाइगोट होता है वो कुछ समय के लिए डोरमेंट कंडीशन में रहता है, वो वेट करता है कि एंडोस्पर्म बने। रीजन क्या है? न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? एंडोस्पर्म से। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने यहां पे मेंशन कर दिए। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो यहां पे आपको दो टाइप का मिलता है। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है यहां पे दो टाइप का मिलता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है यहां पे, ठीक है, वो आपको दो टाइप का मिलता है। ठीक है, एक आपको मिलेगा यहां पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और दूसरा होगा यहां पे सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म
डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर वो हमें यहां पे मेंशन करना है, ठीक है, तो वो डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। फ्री न्यूक्लियर का मतलब होगा, ठीक है, रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन not followed by साइटोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये आप यहां पे ध्यान देंगे, ये दो तरीके का होगा। अब एक यहां पे देखते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर यहां पे देखें, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहां पे क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद यहां पे क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन। इसके बाद यहां पे क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन मींस साइटोकाइनेसिस, और उसका रिजल्ट फिर आगे क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड सेलुलर एंडोस्पर्म। यहां पे जितने भी डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मींस यहां पे आपको साइटोकाइनेसिस नहीं दिखेगी, सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस आपको दिखेगा। अब यहां पे देखो, डायग्राम के थ्रू हम अगर इसी चीज को समझते हैं, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर डायग्राम के थ्रू इसी चीज को समझे तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए, है ना, ये क्या है, यहां पे हमने लिखा हुआ है, ये एक एम्ब्रियो सैक यहां पे लिखा हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि यहां पे एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, एक जाइगोट लिखा गया है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा और इसमें क्या होंगे, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। तो अब यहां पे देखिए आगे, यहां पे आगे होगा क्या, ये है ना न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद यहां पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे एक कॉमन सेल में, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी जाइगोट है, ये अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे थोड़ा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो ना जाए। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियाई है ना अभी कितने हो जाएंगे, है ना, मान लेते हैं कि ये 2 न्यूक्लियाई अभी यहाँ पे हो गए। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ये क्या होता जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इन सब में क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, थोड़ा सा क्या होगा, है ना, स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो, ऐसे लिखेंगे जाइगोट। अब यहां पे देखोगे आगे ये जो न्यूक्लियाई हैं इनका नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनका नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अभी ये मान लीजिए है ना, और कई सारे डिवीजन होंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई सेल में क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फिर क्या होगा, हर जगह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। कुछ एंडोस्पर्म बन गया है, अभी जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में है ना डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। तो अब यहां तक अगर आप देखिए तो जो डिवीजन हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक जो डिवीजन हुआ है वो डिवीजन है क्या, ये यहां से यहां तक जो डिवीजन हुआ है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। यहां पे लिखेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस not followed by cytokinesis, not followed by cytokinesis। कैरियोकाइनेसिस तो बार बार हुई बट कोई भी है ना साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो यहां पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहा, और हर एक डिवीजन यहां पे कैसा था, माइटोटिक डिवीजन था। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन था, इक्वेशनल डिवीजन यहां पे चल रहा था। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ये क्या है, फ्री न्यूक्लियाई यहां पे फॉर्म हो गए, फ्री न्यूक्लियाई। तो यही जो एंडोस्पर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहां तक है ना, अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का रिजल्ट क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब यहां पे अगर हम देखें आगे है ना, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस है उसी का रिजल्ट यहां पे क्या होगा,
उसी का रिजल्ट होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अब यहां पे पॉसिबल है कि क्या हो जाए, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस यहां पे होगा तो क्या बनेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। आपने कोकोनट के अंदर जो व्हाइट कलर का कर्नेल देखा है, वाटर फिल्ड होता है। वाटर धीरे धीरे सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है ना, फ्री न्यूक्लियाई सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। आप देखते हो वाटर का अमाउंट रिड्यूस होने लगता है और साइड साइड में व्हाइट कलर का कर्नेल फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद यहां पे साइटोकाइनेसिस होती है और जो ये न्यूक्लियाई हैं ये साइड साइड में क्या हो जाते हैं, है ना, अरेंज हो जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, ये सेल्स बन रही हैं, ठीक है। ऐसे आप ये क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। यहां पे एक न्यूक्लियाई है, ये सेलुलर फॉर्म में आ गए, सबके बाहर क्या हो गया, है ना, वॉल फॉर्मेशन। और आप देखते हैं कर्नेल के साथ साथ, व्हाइट कलर के कर्नेल के साथ साथ कोकोनट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ फ्री न्यूक्लियाई तब भी बचे होते हैं, है ना। ये मतलब सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, है ना, सेलुलर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ फ्री न्यूक्लियाई है और कुछ क्या है, सेलुलर। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, ये जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, सेलुलर। सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट जो होता है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस यहां पे क्या लिखी गई है ना, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। और जब एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा होगा तो उसी ड्यूरेशन में ये क्या हो रहा होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये अभी क्या फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखोगे। इस तरीके से क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे क्या की है, डिस्कस की है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, जैसे मान लीजिए हेप्लॉइड एंडोस्पर्म, आपने ट्रिप्लॉइड तो लिखा, ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म किसका होता है, ये आपने लिखा, ये किसका होता है, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। दूसरा अगर हम यहां पे लिखें तो हेप्लॉइड किसका होता है, हेप्लॉइड एंडोस्पर्म किसका होता है, हेप्लॉइड एंडोस्पर्म हम लिखते हैं किसका, जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। नेचर वाइज अगर हम लिखें तो जैसे स्टार्ची किसका होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म किसका होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म किसका होता है, जैसे राइस का, व्हीट का, इनका कैसा होता है, स्टार्ची होता है। इसके बाद अगर हम बोलें, है ना, कि आप लिखिए प्रोटीनेसियस, है ना, प्रोटीनेसियस, प्रोटीनेसियस किसका होता है, तो प्रोटीनेसियस आप मेज में देखते हैं, ठीक है। आगे आप बता सकते हैं ऑयली किसका होता है, ऑयली कैस्टर में आप देखते हैं कैसा होता है, ऑयली होता है। ग्राउंडनट में आप देखते हैं कैसा होता है, ऑयली होता है। उसके बाद अगर यहां पे एक और लिखें, स्टोनी किसका होता है, स्टोनी, स्टोनी एंडोस्पर्म किसका होगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, बीटल नट, बीटल नट लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, अरेका नट लिख सकते हैं इसी को, ठीक है।
डेट पाम लिख सकते हैं, डेट पाम लिख सकते हैं, फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है, फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, स्टोनी होता है। तो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे क्या करोगे, याद रखोगे, किसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। चलिए, इतना हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है ना, डिस्कस कर लिया है। इसको एक बॉक्स में रख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने है ना एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा। कल हम लोग पढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से जाइगोट रिपीटेड डिवीजन के थ्रू क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो आज के लिए ही इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।